बताया जब तक सूरत को सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक काल के गाल में ही रहेगी। कृष्ण और काल दोनों एक है, काल के अवतार जो हुए हैं उन्हीं अवतारों में से ये भी है। आगे सतगुरु का हाथ जनाई, छोड़ो आगे चलो संत मत परे को, क्या की ऊंची धार, चौथा लोक संत पूरा में सतना बदता। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि दरवाजा कृष्ण का दरवाजा छोड़कर आगे की राह लो, संत सदगुरु के मार्ग पर आगे चलो। इससे ये तो त्रिलोकी के अंतर्गत ही है। तो आगे की धार जब शब्द की मिलेगी तो सत्य लोग पहुंचेगी सूरत। जब सूरत सद मार्ग मिलेगा तब अपने घर में आत्मा पहुंच जाएगी। सूरत संवाद में सूरत ने सतगुरु से कुछ प्रश्न किए हैं। सूरत यानी जीवात्मा ने सतगुरु से प्रश्न किया, जब संत सतगुरु पृथ्वी पर आए तो कैसे विश्वास हो। तो सूरत ने कुछ प्रश्न किए, कई प्रश्न हैं, उनका उत्तर सतगुरु ने दिया है। तो पहले सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न में भी कई खंड हैं। तो पहला प्रश्न सुनिए, सूरत ने क्या प्रश्न किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए। अब सूरत स्वामी से सूरत ने जीवात्मा ने स्वामी से कहा। सूरत के स्वामी केवल सतगुरु ही है, बाकी कोई इसका सूरत का मालिक नहीं है स्वामी। तो सूरत ने स्वामी से पूछा कि आप अपना भेद बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या परिचय पूछा। बहुत अच्छा इसमें प्रसंग सत्संग का सबसे अच्छा ये है। सूरत ने पूछा तुम्हारा वास किस लोक में है और आप यहाँ क्यों आए, कैसे आए यहाँ इस लोक में। सूरत ने कहा सतगुरु से कि तुम्हारा देश कितनी दूर है, कोई भी सूरत कभी वहाँ तक खोज करके पहुँच नहीं सकती है, पहुँच ही नहीं पाई। इतना समय होगा जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, रचना की उत्पत्ति हुई, कोई सूरत नहीं पहुँच पाई। आपका देश कितनी दूर है, कहाँ देश है आपका है। सूरत के स्वामी सत्यपुरुष मालिक सतगुरु हैं। तो सूरत ने पूछा कि मैं कैसे बिछुड़ गई, आपके देश से पराये देश में आकर कैसे फंस गई। फिर सूरत ने पूछा कि मेरा हाल अलग से आप बताएं कि हम कैसे यहाँ आई, कैसे फंसी, और अपना देश आप हमको दिखाओ, आपका देश कहाँ है, कैसा, हम खुद देखें उसको। सूरत ने कहा कि जब से हम मन और तन के साथ पड़ गई। सूरत पहले किसके साथ थी, सतगुरु के साथ सत्यलोक में। जब सूरत नीचे उतारी गई, 10वें द्वार से नीचे उतरी जब इस त्रिलोकी में, तो इनका साथ पिंड शरीर के अंदर आने का मन और तन के साथ बंध गई। मन और तन से जब से पड़ी के साथ, सूरत का साथ मन और तन से हो गया, तब से लगातार इसको दुख सुख प्राप्त हुए, जन्म मरण होता रहा, 84 लाख में जाती रही। सूरत ने कहा कि मैं आपका देश कैसे भूल गई, आपके देश को भूलकर इस पराये देश में कैसे फंस गई। सूरत ने कहा कि आप पाताल में रहते हैं कि ब्रह्मलोक में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप, किस लोक में वास करते हैं। कहा आप विष्णु लोक में रहते हैं कि बैकुंठ धाम में रहते हैं, इंद्रपुरी में रहते हैं कि शिव मुकाम में रहते हैं, आप किस लोक में रहते हैं।
कृष्ण लोक में आप रहते हैं कि राम लोक में, पुरुष लोक में या प्रकट लोक में? प्रकट और पुरुष का लोक ये तीसरी मंजिल पर है, रारंग पुरुष। और दूसरे मुकाम पर माया ब्रह्म का देश है, ओंकार देश है। और सहज दल कमल पर राम लोक, कृष्ण लोक, ये सब इसी में पड़ जाते हैं, त्रिलोकी के अंतर्गत ही। क्या तुम व्यापक सभी लोकों में, चार धामें जल अचल भोग में। सूरत ने पूछा जब कि आप कहाँ पुरुष लोक में है, प्रकट लोक में, शिवलोक में, किस लोक में है, तब कहा कि या तो आप सब में व्यापक हैं, चराचर सब में व्यापक हैं। कहाँ रहते हैं आप, किस लोक से आए? क्यों महिला काज लोक में, अति भरमाया भरत शोक में। सूरत ने कहा कि आपने हमको काल लोक में क्यों डाल दिया, इस काल देश में हमको डालकर भरमा दिया, और हर शोक में हम पड़ी रही, कभी खुश हुई, कभी दुखी हुई, कभी सुखी हुई। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। सूरत ने कहा कि अब आप हमको चिताने के लिए क्यों आए, यहाँ ऐसा मनभावन रूप धारण करके मनुष्य रूप में फिर पृथ्वी पर हमको चिताने के लिए आ गए। सूरत ने कहा कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, आप अपना पूरा भेद हमको दें, इसका बताएं। अब इस प्रश्न में, ये पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में भी कई खंड हैं। सूरत ने पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए, फिर हमारा भेद बताओ, हम कैसे यहाँ से आई, कहाँ से आई, फिर कैसे हम फंस गई, ये सब इसमें 2-3 खंड हैं। तो एक एक खंड का उत्तर सदगुरु देंगे। पहले प्रश्न के पहले खंड का उत्तर दे रहे, पहले प्रश्न के एक खंड का उत्तर दे रहे सदगुरु। हाँ, अब उत्तर दे रहे सदगुरु ने क्या कहा, शब्द रूपी स्वामी हंसकर बोले कि अब हम अपना पूरा भेद खुलकर तुमको बताएंगे, पूरा देश का, अपने स्थान का पूरा भेद बताएंगे। सूरत से सदगुरु ने कहा कि तुमने जो हमारा भेद पूछा है तो हम विस्तार करके पूरा भेद बताएंगे। अब सतगुरु ने अपना परिचय दिया, मैं हूँ अगम अनाम अमाया। अगम जिसकी कोई गम ही नहीं, कोई समझ नहीं सकता कहाँ है, अनाम कोई नाम भी नहीं सतगुरु का है, अमाया माया रहित है, और अधर में अनामी धाम में सतगुरु का विश्राम स्थल है। 8 मुकामों में सबसे आखिरी मंजिल को धुर धाम या अनामी धाम या राधा स्वामी धाम कहते हैं, वहाँ सतगुरु का विश्राम स्थल है, वहाँ स्थान है। तो सतगुरु ने अपना पूरा परिचय देंगे, सबसे आदि से शुरू हो रहा। अनामी धाम ऐसा है जिसकी न तो कोई आदि है न अंत है, उसका आदि अंत है ही नहीं, न वहाँ कोई नाम है न रूप है, वो अकह है, अपार है, अनाम है, माया रहित है। तो उसके बारे में अकह है, इसलिए कहा भी नहीं जा सकता, कुछ वर्णन नहीं किया। उस देश में कहा कि हम वहाँ से आए हुए। सतगुरु ने सूरत को अपना परिचय दिया कि मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज में अधर समाया। अपनी मौज में वही समाये रहते अनामी धाम में। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। और मेरा भेद कोई नहीं जानता, पूरी रचना में 3 लोक और चौथे लोक में कोई मेरा भेद नहीं जानता है। मैं स्वयं कुछ कहूँ, अपना भेद बताना चाहूँ किसी को, तो उतना जान सकता है। जिसका भेद कोई नहीं जानता, न 3 लोकों में न चौथे लोक में, उन्होंने स्वयं अपना भेद प्रकट किया। सतगुरु ने स्वयं अपना भेद प्रकट किया, जिस पर दया की उसने इसका भेद जाना। अब इसको ध्यान से समझिए, इसमें रचना की उत्पत्ति पूरी बता दी गई। कोई रचना नहीं थी, 3 लोक नहीं थे, चौथा लोक भी नहीं थे। तो चौथे लोक के पार आखिरी धुर मुकाम अनामी धाम से केवल वही सतगुरु कुल मालिक थे, अनामी पुरुष,
जो अकह अपार नाम है, उनका कोई नाम रूप नहीं है। तो उन्होंने बताया कि कैसे रचना की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम अगम रूप में धारा, सबसे पहले हमने अपना रूप अगम पुरुष का धारण किया। अनामी से शब्द की धार उतरी, सार शब्द प्रकट हुआ और उसने एक लोक रच दिया, अगम लोक। अगम लोक के मालिक अगम पुरुष, जिनके एक एक रोम में खरबों सूर्यों का प्रकाश है, ऐसी ज्योति अगम पुरुष की है। उसका अकह पार, वहाँ की जो ध्वनि है उसका कोई नमूना यहाँ नहीं, इसलिए वर्णन नहीं की जा सकती, न किताबों में लिखा जा सकता। ऐसे अगम पुरुष का रूप मालिक ने धारण किया। सतगुरु ने कहा कि हम तो थे अनामी, हमारा न कोई नाम था न रूप था, सबसे पहले हमने अगम पुरुष का रूप धारण कर लिया और एक लोक रच दिया, अगम लोक। उसके नीचे फिर एक धार उतरी, उसने अलख लोक रच दिया। उसके मालिक अलख पुरुष, जिसके एक एक रोम में अरबों सूर्यों का प्रकाश है। फिर उससे फिर धार उतरी, फिर सत्य लोक रच दिया, उसके मालिक सत्य पुरुष। सत्य पुरुष मालिक, जिनके एक एक रोम में करोड़ों सूर्य चंद्र का प्रकाश है, ये सत्य पुरुष अविनाशी मालिक ही। यहाँ संतों का देश में 4 खंड ये हुए हैं। ये 3 रूप हो गए, अगम, अलख और सत्य पुरुष। ये तीनों रूप सदगुरु ने कहा कि हमने अपने धारण किए। इन तीनों में हमारा पूर्ण स्वरूप है और यहाँ तक पूरी रचना सत्य रचना है। यही हमारा देश है। अपना परिचय बताया। अब तीसरा सत्य पुरुष कैसे का? पहला अगम पुरुष, फिर अलख पुरुष, फिर सत्य पुरुष। ये 3 रूप कहा कि हमारे ही हैं, सतगुरु के ही, और हमने ही इन लोगों की रचना कर ली। ये सत्य रचना है। तो अनामी सहित 4 खंड हो गए, चारों को सच खंड कहा गया है। ये दयाल देश, निर्मल चैतन्य देश या सच खंड कहलाता है। इनमें सतगुरु का पूर्ण स्वरूप है और यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। ऋषि मुनि, योगी, योगेश्वर, अवतार, पीर, पैगंबर, तो जब कोई नहीं पहुँच सकता है तो सतगुरु का भेद कोई जानता ही नहीं। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ देव तेरी कलायन, यहाँ तक निधि करे मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। यहाँ तक सत्यलोक तक, सत्यलोक अलख अगम तक, ये तीनों कहा कि यहाँ तक हमको समझिए कि हमारा पूर्ण स्वरूप यहाँ तक है। सत्यलोक अलख अगम अनामी में ही हमारा पूर्ण स्वरूप मिलता है। सतगुरु का पूरा परिचय वहीं पर मिलता है। अब इसमें स्वामी जी महाराज ने संक्षेप में कर दिया। वैसे सतपुरुष मालिक से 16 बूंद 16 निर्गुण उत्पन्न हुए थे, 16 सूत्र, लेकिन उन्होंने एक का वर्णन किया कि वो निरंजन का, जिन्होंने 3 लोकों के मालिक है। तो वहाँ से 2 अंश जो नीचे त्रिलोकी की रचना संभाल रहे हैं, उनका वर्णन केवल कर रहे हैं कि 2 अंश सत्यपुरुष मालिक निकाल दिए 2 बूंद सिंध में से। उनका नाम है ज्योति निरंजन, अलख निरंजन और अष्टांगिनी महामाया। ये 2 अंश आकर इन्होंने क्या किया? पूरी त्रिलोकी की रचना की। कैसे क्या की? इसकी रचना की उत्पत्ति में बताया गया है। रचना की उत्पत्ति में बताया कि अलख निरंजन ने कैसे 70 युग तक 2 बार तपस्या की, फिर 64 युग तक, फिर 5 तत्व 3 गुणों का मसाला लाए, पूरी त्रिलोकी रची। अष्टांगिनी महामाया आई और जीव भंडार ले आई और सब जीवों को यहाँ फंसा दिया गया। ये कौन? 2 कलाएं उससे जो प्रकट हुई, 2 बूंद, अलख निरंजन अष्टांगिनी मामा, ये दोनों और नीचे उतर कर, नीचे मुकामों में उतर झंझरी द्वीप है जो अलख सहज दल कमल से नीचे है। सहज दल कमल के नीचे झंझरी द्वीप है, वहाँ पर आकर ये दोनों समा गई और यहाँ पर बैठकर पूरी त्रिलोकी रची। अब 2 कलाएं जो उतर कर आई त्रिलोकी में, झंझरी द्वीप में बैठ गई, माया का देश है। और यहाँ 5-3 की धूम मच गई। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 5-3 से पूरा विस्तार त्रिलोकी का हुआ। ये 8 चीजें अगर हटा दी जाए, मसाला पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ का। तो इसी से 3 गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु, तमोगुण से शंकर जी की, और 5 तो 3 गुणों के द्वारा पूरी त्रिलोकी रची गई। यहाँ धूम मच गई, माया का खेल शुरू हो गया। जो चौपड़ खेल बताया गया था काल माया का, वो यहाँ शुरू हो गया विस्तार।
लोक से मैं रहूं न्यारा, 4-5 में विस्तारा। अब सूरत ने पहला प्रश्न पूछा था कि आप कौन है, कहाँ से आए, तो बताया सतगुरु मैं 3 लोकों से न्यारे हम रहते हैं और 4, 5, 6 में मेरा विस्तार है। हम हैं तो तीनों लोकों से न्यारे और 4, 5, 6 में विस्तारा। इसमें गूढ़ रहस्य 4 क्या है, 5 क्या, 6, 4 खंड ऊपर जो हमने बताए थे, सत्यलोक, अलख, अगमनामी, इन 4 में हमारा पूर्ण स्वरूप है, सतगुरु ने बताया, अपना परिचय दिया। फिर 5 मुकाम है, सहज दल कमल त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा, सत्यलोक। ये 5 मुकामों में हमारा ही कहा विस्तार हुआ। पहले 4 खंड सचखंड के हुए, फिर ये 5 मुकाम और उसके बाद 6, 4, 5, 6 क्या है, 6 इस पिंड के नीचे, नेत्र से नीचे नीचे तक 6 चक्र हैं। इस शरीर के अंदर गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभ चक्र, हृदय चक्र, कंठ और नेत्र, ये 6 चक्रों में हमारा विस्तार हो गया। कहा पूरी रचना हमारे द्वारा ही की गई है। पहले हमने 4 खंड बनाए वो सत्यदेश की, फिर उसके बाद नीचे की 5 मुकाम, फिर शरीर के अंदर जो 6 चक्र हैं इनमें सब में हमारा ही विस्तार है। सतगुरु ने अपना परिचय दे दिया, लेकिन कहा कि पूरा हमारा स्वरूप केवल 4 खंडों में हमारा पूर्ण स्वरूप है। अब देखिए ऐसी बात बताई जाती है इसमें, इसीलिए तीनों लोकों में कोई समझ नहीं पाता संत मत, और विश्वास भी नहीं होता किसी को। जब कह दिया 3 लोक एक बूंद पसारा, 3 लोकों का पसारा एक हमारी बूंद ने किया। सतगुरु ने बताया हमारी एक बूंद आई, उसने पूरी त्रिलोकी रची, तीनों लोगों को विस्तार किया। 3 लोकों के मालिक एक बूंद है उस सिंधु की, तब बूंद का भेद ही नहीं कोई जानता, ब्रह्मा विष्णु महेश और वेद, इसे नेत्र नेत्र कहते हैं। अब वो सत्य पुरुष मालिक की एक बूंद है, तब इस मत पर कोई विश्वास नहीं करता, सुनना नहीं चाहता, इतना ऊंचा मार्ग है ये। 3 लोक एक बूंद पसारा, एक बूंद ने विस्तार किया और सिंधु रूप में अगम पारा। कहा कि हमारा रूप सिंधु रूप है, हम अगम है, पार है, और तीनों लोकों का पसारा एक हमारी बूंद ने किया। सतगुरु की ही एक बूंद ने तीनों लोकों का विस्तार कर दिया। अब सूरत ने जो पहले प्रश्न पूछा था कि आप पाताल में रहते हैं कि इंद्रलोक में कि शिवलोक में, समय पूछा था, तो सतगुरु ने बता रहे कि हम न तो पाताल में रहते हैं, न मृतलोक में, न इंद्रलोक में, न रामलोक में, न कृष्णलोक में, न शिवलोक में, न ब्रह्मलोक में, न पारा ब्रह्मलोक में, कहीं पर हम नहीं। तीनों लोकों में किसी स्थान पर भी हम नहीं रहते हैं, लेकिन हमारी एक बूंद यहाँ तीनों लोकों में व्याप्त है। सतगुरु ने कहा कि 3 लोक व्यापक में नहीं। जो लोग समझते तीनों लोकों में व्यापक हैं, कहा 3 लोकों में हम व्यापक नहीं हैं। हम तो तीनों लोकों से न्यारे चौथे लोक में हैं, लेकिन हमारी एक बूंद तीनों लोकों में व्याप्त है, और उसी बूंद को सब अपार ब्रह्म कहते हैं। नेत नेत वेदों ने कहा है, उसी का भेद बूंद का भी नहीं कोई प्राप्त कर पाया। उसी बूंद का पूरा पसारा तीनों लोकों में है, और उस बूंद को वेद ब्रह्म कहते हैं। वेदांती लोग इसको ब्रह्म कहते हैं, हमारी इस बूंद को बताया, और सिद्धांती लोग इसको शुद्ध चेतन कहते हैं। तब वेदांती और जितने भी विभिन्न प्रकार के मत हैं, वो कोई भी इससे आगे नहीं पहुंच पाए, सब धोखा खा गए, इसी बूंद के खोज में रहे। बूंद का भेद भी नहीं पूरा किसी को मिला, किसी बिरले ने बूंद का भेद प्राप्त किया। अब देखो कितना बड़ा जाल है काल और माया का। जितने मत हैं जबकि माही, संसार भर के समस्त मत इसी बूंद को सिंधु बताते हैं, क्यों किसी को इसका भेद नहीं मिल पाया। ये बूंद ही सबके लिए सिंधु है, पूरी त्रिलोकी के लिए।
सदगुरु ने बताया कि असली सिंध तो इससे न्यारा है, उसको वेद कते कोई पार नहीं पा सकते। बूंद का ही भेद जब किसी को नहीं मिला तो असल सिंध जो है अलग है, इससे तीनों लोगों के पार है, चौथे लोक में है। ब्रह्मादि के पद वेद बुलाए, ऋषि मुनि करम परम निपुटाए। अब कहा कि ब्रह्मादिक, ब्रह्मादिक का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ऋषि मुनि ये सब बूंद के खोज में ही रह गए, कर्म भरम में ही सब लगे रहे। सबको काल माया ने भुला दिया और सिंधु का पता किसी को नहीं मिला। वीर पैगंबरे तुम जिया, तुम वेद पूरा नहीं लिया। पीर पैगंबर कुतुब और औलिया, इनको बूंद का भी पूरा भेद नहीं मिला। बूंद का भेद मिला लेकिन आंशिक मिला, पूरा भेद नहीं मिला इनको। हाँ। सुनो सुरते तुम अपनावे, तुम हमें भी सतावे। अब पहले प्रश्न में कई खंड थे। पहले प्रश्न में सूरत ने पूछा था आप कौन है, कहाँ से आए, इसका उत्तर दे दिया। अब पहले प्रश्न का ही दूसरा खंड है कि सूरत के बारे में। सूरत ने कहा था हम कौन है, कैसे आए, तो सूरत के बारे में बताया सदगुरु ने कि तुम अपना भेद अब जान लो। हमने अपना परिचय दे दिया, अब सूरत का परिचय बता रहे कि तुम हमारे अंदर अभेद थी। जैसे बूंद सिंधु में मिली हुई तो सिंधु है, बूंद का अस्तित्व कुछ नहीं। जब बूंद सिंधु में मिला दो, कोई एक बूंद सिंधु में डाल दो, सिंधु हो जाएगी। तो ऐसे सभी आत्माएं सतगुरु के स्वरूप में सिंधु में मिली हुई थी। जितनी आत्माएं आई हैं यहाँ त्रिलोकी में वो सब सतगुरु की ही, सतगुरु के अंदर सिंधु रूप में थी। और उनको एक बार अलख निरंजन को मांगे दे दिया गया उसमें से आत्माओं का भंडार। तो सतगुरु उसको बता रहे, सूरत को परिचय बता रहे कि तुम हम में थी सदा अभेद, कोई अंतर नहीं था हमारे तुम्हारे में, सिंध में तुम समाई थी। काल करी हम सेवा वारी, सेवा वसे होए कुछ न विचारी। फिर कहा काल ने हमारी भारी सेवा की, 2 बार 70 युग तक एक पर खड़े होकर तपस्या की अलख निरंजन ने। फिर 64 युग 2 बार। जब इतनी भारी सेवा की तो सेवा के बस में होकर हमने कुछ विचार नहीं किया और तुमको हम मांगे हमने दे दिया। एक बार ऐसा दे दिया मांगे, तब से काल और माया ने तुमको यहाँ फंसा दिया, 84 में डाल दिया। तुमको मांगा हमसे उसे, सौंप दिया तुमसे वावत में। काल ने मांग लिया, कहा तुमको हमसे, और हमने सेवा बस होकर सौंप दिया काल को। काल लाए तन मन में घेरा, सुख सुख पाया तुम बहु तेरा। अब काल ने क्या किया, काल ने इसको क्या किया, सूरत को लाकर तन और मन के अंदर घेर लिया, कैद कर दिया इसको। तन मन के साथ ऐसा कैद कर दिया कि बार बार जन्म मरण के बाद भी इससे छुटकारा नहीं होता है। फिर जन्म फिर मरण, 84 में डाल दिया। सुख में देखा तुमको जवैनी, दया उठी हमारे सब। जब सुरतों को बहुत कष्ट मिला तो सदगुरु ने कहा कि जब दुख में तुमको देखा हमने तो हमको दया आई, तो फिर हम यहाँ आए पृथ्वी पर। आए किया हम दुख देता, शब्द माई तुम करो प्रवेश। तो कहा कि हमने यहाँ आकर पृथ्वी पर शब्द का उपदेश किया, शब्द मार्ग का, और तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, शब्द में प्रवेश कर जाओ। शब्द में प्रवेश करते ही फिर सूरत को कोई तीनों लोगों में कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, ये न्यारी हो जाएगी तन मन से। शब्द इतनी बड़ी चीज है जिसको कहा कि रमैया दुल्हन लूटा बाजार, ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, श्रृंगी की भृंगी करदारी पारासर के उदर उदार। आखिरी कड़ी में हम तो बच गए साहब दया से, शब्द डोर गए उतरे पार। शब्द डोर को पाकर पार उतर गए, जब साहब की दया हुई तब शब्द डोर मिली। ये कबीर साहब ने बताया अपने पद में इसमें है। तो सोचना चाहिए शब्द कितनी बड़ी चीज है, इसीलिए सभी संतों ने इसको नाम को हीरा बताया है। शब्द धन्यात्मक नाम जो शब्द है ये हीरा है, बाकी तीनों लोगों का सुख कांच के समान है। अब बताया कि यह रचना कैसे की गई। 8 मुकाम है, अलख निरंजन, सहदल कमल पर, त्रिकुटी, 10वां द्वार, शून्य महाशून्य भंवर गुफा, सत्यलोक अलख अगम अनामी। ये सब रचना कैसे हुई, अनामी से शब्द प्रकट हुआ, सार शब्द उससे सब रचना हुई।
तो कहा शब्द शब्द पौड़ी अमरची, सभी मुकामों की रचना शब्द से हुई है। तो सबसे बड़ा क्या है? शब्द। ये सब मुकाम भी शब्द से। सदगुरु ने कहा कि ये सब मुकाम शब्द के द्वारा रचे गए हैं और तुमको शब्द मार्ग हमने दे दिया, तो शब्द को पकड़कर एक एक मंजिल पार करते हुए सच्ची नगरी में पहुंच चलो। सूरज से सदगुरु ने कहा कि इस बुंद देश को छोड़ दो और सिंधु देश में जाकर खेलो वहाँ आनंद से। बुंद देश है पूरा त्रिलोकी, ये पूरी त्रिलोकी को काल देश या बुंद देश कहा जाता है। सिंधु देश है चौथा लोक। ये बुंद देश पूरी त्रिलोकी है। यहाँ की रचना क्या है? रचन मुरक्कब यहाँ पहचानो, मिलौनी की रचना है। कैसी मिलौनी? पूरी त्रिलोकी में रचना सत असत की मिलौनी है, जड़ चेतन की मिलौनी है। इसमें शुद्ध रचना कहीं नहीं है, कहीं ज्यादा मिलौनी है, कहीं कम है। ये तो रचना मिलौनी की है। और सत्य लोक में रचना कैसी है? विशुद्ध रचना है, उसमें सत्य ही सत्य है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। यहाँ सत्य असत दो है, वहाँ सत्य ही सत्य है। इसमें कहा कि हमारी बूंद बिल्कुल विशुद्ध आई थी जीवात्मा सत्यलोक से, लेकिन यहाँ पर क्या 10वें द्वार से आई, इसमें मिलौनी हो गई। माया की मिलौनी कैसे? 5 तत्व 3 गुणों की पहले मिलौनी हुई, फिर मन इंद्रियों के साथ, तब एक कीचड़ के रूप में बूंद हो गई। बूंद बिल्कुल शुद्ध आई थी सत्यदेश से, और इस त्रिलोकी में कीचड़ के रूप में यहाँ पर जीवात्मा सब है। इसमें कैसे मिलौनी हो गई? 5 तत्व 3 गुणों की मिलौनी पहले हुई माया की, 5 तत्व 3 गुण, तो फिर ये सब मिल 10 आपस में 10 इंद्रियां, ये सब रल मिलकर इन्होंने इसको कीचड़ के रूप में कर दिया। तीनों लोकों में चारों खानों में यही रचना हो गई मिलौनी की, रल मिलकर रचना कर दी 10 इंद्रियों के साथ 5 तत्व 3 गुणों की। चारों खान उद्भिद सेदज अंडज पिंडज, 4 खानों में 84 लाख योनियां हैं, ये सब रल मिलकर रचना कर दी माया ने। पहले प्रश्न के ही 2 खंड हो गए, पहले प्रश्न में ही ये सब था, उसका उत्तर दे रहे। पहले खंड प्रश्न का तीसरा खंड है का उत्तर। पहले था प्रश्न, सतगुरु से पूछा सूरत ने आप कौन है, कहाँ से आए? फिर कहा मैं कौन हूँ और कहाँ से आई, कैसे इस देश में फंस गई। फिर इसमें तीसरे खंड में उत्तर दे रहे हैं कि वेदांती लोगों ने क्या किया कि 9 दरवाजे शरीर के अंदर बाहर की तरफ हैं, 2 आँख के, 2 कान के, 2 नासिका के, मुख और मलमूत्र का, ये 9 दरवाजे इसमें हैं। 9 दरवाजों से सूरत को, आत्मा को समेट कर और 10वें दरवाजे तक ले गए वेदांती लोग। जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हुआ वेदांती है वो 10वें दरवाजे तक ले जाकर बूंद का भेद प्राप्त कर लिया वेदांती। हाँ, 10वें द्वार पर जो 9 दरवाजों के अतिरिक्त 10वें द्वार पर जब सूरत आत्मा को वेदांती लोग ले गए, वहाँ तक पहुँचे, तो वो क्या है? सदगुरु ने कहा वो मेरी एक बूंद है, मेरा ही अंश है। इस त्रिलोकी के मालिक जो है वो हमारी एक बूंद है। अब इसमें ये बहुत बड़ा रहस्य खोला कि जहाँ मिलौनी तहाँ विचार, एक एक में कहा विचार। इस पूरी त्रिलोकी के अंतर्गत जब तक आत्मा रहेगी सूरत, तब तक मिलौनी में रहेगी सचेतन की, और जब तक मिलौनी में रहेगी तब तक संशय भ्रम भी होगा, विचार भी होगा, फिर विचार आएगा, फिर संशय भ्रम होंगे। तो ये संशय भ्रम विचार खत्म नहीं हो सकते पूरी त्रिलोकी में। जहाँ तक मिलौनी है वहाँ तक विचार रहेगा,
और एक एक में कहा विचार। त्रिलोकी के बाद चौथे लोक में दूसरी कोई चीज है नहीं, सत्य ही सत्य है, एक ही चीज है। तो एक में कैसे विचार होगा? जैसे दो लोग बैठे हैं या चार लोग तो आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, और जो एक अकेला बैठा हुआ है अब उससे किससे क्या बातचीत करे? तो वहाँ एक ही चीज है। तो न कोई संशय, न कोई भ्रम, न कोई माया, माया रहित देश वो है सत्य देश। कोई संशय भ्रम नहीं, मन भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, अंतःकरण भी नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से विचार आएगा? केवल एक ही एक चीज, सत्य ही सत्य है। हमारे देश एक सपना, वहाँ विचार सब कुछ नहीं कहा हमारे देश में केवल एक सत्य नाम है, सत्य नाम के अलावा कुछ नहीं है। तो वहाँ कोई विचार का काम ही नहीं है। इसलिए जिसकी सूरत तीन लोगों के पार चौथे लोक में पहुंच गई, सत्य लोक में, वो विचार रहित हो जाता है। उसको कोई संशय भ्रम विचार कोई चिंता नहीं है, वो सत्य ही सत्य है। वहाँ पर न कोई भ्रम संशय उत्पन्न हो सकता है, तब उसको पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। विचार करके सब धोखा खा गए, बूंद में समा गए, कोई सिंध तक नहीं पहुंचा। क्यों? जब भी संत पृथ्वी पर आए और उन्होंने नाम का उपदेश किया, लोगों के मन के अंदर धर्म संशय रहा, इस मार्ग को नहीं प्राप्त किया, और काल और माया ने ऐसा जाल फंसा दिया कि जिससे कोई इससे रहित ही नहीं हो पाया, विचार संशय भ्रम उत्पन्न हो गए। अब एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। संसार भर में जितने मत हैं उसमें किसी भी मत में चलना और चढ़ना नहीं है, इसीलिए किसी को सिंधु का पता नहीं मिला। चलना और चढ़ना जिस मत में हो कि वह संत मत में है, सुरक्षित मार्ग में। चलना और चढ़ना किसी मत में नहीं, इसीलिए किसी को सिंधु का पता नहीं मिला। अब चलना और चढ़ना क्या है इसको समझ लो। जब संत सदगुरु मिले और घट के अंदर मोक्ष का दरवाजा खोल दें, सूरत शब्द मार्ग जब मिल जाएगा तब सूरत का चलना शुरू हुआ। तब तक सूरत तो बैठी अपनी जगह पर सो रही है। सोई करोड़ों जन्म की सोई हुई सूरत को सदगुरु जगाते हैं और उसको शब्द मार्ग देकर उसको चला देते हैं, बस चलना शुरू हो गया। तो चलना और चढ़ना किसी मत में नहीं, संसार भर में जितने मत हैं। चलना तो ये हो गया, सूरत को शब्द मार्ग मिला, उपदेश हो गया, सूरत चल पड़ी शब्द मार्ग से। चढ़ना क्या है? जब किसी सूरत को पूरा प्रेम, सच्चा प्रेम गुरु से हो जाएगा, जल मछली जैसा जो बताया गया है, तो सूरत चढ़ने लगेगी शब्द डोर से ऊपर, तब तक पिंड को नहीं छोड़ेगी। तो चढ़ना हो गया। चढ़ने के बाद एक एक मंजिल पर चढ़कर खुद देखेगी जा वहाँ का आनंद, सब अनुभव घट के अंदर उसको प्राप्त होंगे। ये सूरत का चलना चढ़ना है, ये किसी भी मत में नहीं है संत मत के अलावा। अगर किसी से सिंधु का भेद बताया जाए तो कोई विश्वास नहीं करता। लोग क्या करते हैं? बुद्धि से दलील देते हैं, अपनी मन बुद्धि को उसमें लगाते हैं। मन बुद्धि से परे है ये सत्य मार्ग। बुद्धि से दलील देंगे, हंसी उड़ाएंगे, भारी हंसी उड़ाएंगे सत्संगी की। वो बुद्धि बल से इसको तोलना चाहते, संत मत को या सदगुरु को बुद्धि बल से देखना चाहते, तोलना चाहते। वो सोचते हैं कि हम देखेंगे चलेंगे, अपनी बुद्धि से सोचेंगे कि गुरु जी कैसे हैं, क्या है संत। लेकिन संतों को बुद्धि बल से तोलने का काम नहीं है, इसलिए वो सब लोग भरम संशय में पड़े रहते हैं और किसी को सिंधु का पता नहीं लगता है। ये मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना अब इसको सदगुरु बताइए क्या मार्ग? ये प्रेम और भक्ति का मार्ग है। किसी को भी इसका भेद नहीं मिलेगा जो बुद्धि से जानना चाहेगा। प्रेम और भक्ति जिसके अंदर है, गुरु से जो प्रेम करेगा उसको गुरु अंदर में अपना परिचय दे देंगे और मार्ग दिखाकर अपना परिचय देते जाएंगे। जिसको संत मत के ऊपर विश्वास नहीं है, संत मत पर ही प्रतीत नहीं विश्वास, और सूरत सदमार्ग वो नहीं धारण कर सकता, कभी नहीं मिलेगा उसको। जब संत मत पर प्रतीत नहीं, संत सदगुरु पर भी नहीं है, सूरत सदमार्ग भी नहीं मिलेगा,
तो कभी भी सिंधु का पता नहीं मिलेगा। पांच लाख मार्ग नहीं चले, सिंधु पता तो कैसे मिले। 5 शब्द मार्ग बताया गया। 5 मुकामों पर जो 5 शब्द हैं, अलख निरंजन, ओम पुरुष, रारंग पुरुष, सोहंग पुरुष, सत्यनाम, ये 5 मुकामों के धनी। यहाँ पर जो शब्द हैं इसका भेद घट के अंदर सदगुरु देते हैं। ये जब तक नहीं भेद मिलेगा तब तक कभी भी सिंध तक नहीं कोई शरत पहुँच सकती है। विद्या पढ़े जो करे विचार, भी मिला। अब पहले प्रश्न में जो सूरत ने पूछा था, पहले प्रश्न का चौथा खंड है, उसमें उत्तर दे रहे सदगुरु कि विद्यावान जो हैं, जो विद्या पढ़कर ही ज्ञानी बन गए, उन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया, कोई योग नहीं किया, कुछ नहीं किया और किताबें पढ़ ली, अब विद्या पढ़कर किताबों पढ़कर ज्ञानी हो गए, तो उनको बूंद का भी पूरा भेद नहीं मिला। सार बूंद त्रिकुटी के पार, त्रिकुटी दूसरे मुकाम कहते हैं, दूसरे मुकाम के पार तीसरे मुकाम पर 10वें द्वार पर पूरा भेद मिलता है बूंद का। तो इसलिए विद्यावान लोगों को बूंद का आंशिक भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जब बूंद का भेद ही नहीं मिला, केवल अहंकार प्राप्त हुआ विद्यावान ज्ञानियों को। जो प्राणायाम द्वारा अष्टांग योग, पातंजलि योग, जो योग बताया गया है, इस पर जो है साधना करके वास्तविक में जो योग किया और दूसरी मंजिल के पार तीसरे मुकाम तक पहुँचे 10वें द्वार तक, उनको बूंद का पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे कोई बिरले हुए हैं ऋषि मुनि जो वहाँ तक पहुँचे, बाकी बूंद के आंशिक भेद में ही रहे। पहली मंजिल के नीचे कुछ रह गए, कुछ दूसरी मंजिल तक, तीसरी तक, दूसरी तीसरी तक पहुँचने वाले भी बहुत कम हुए हैं ऐसे जिनको बूंद का भेद मिला हो। आगे का गुरु मिलाने को, वहाँ का ज्ञान सुनाया सबको। आगे का गुरु उनको नहीं मिला। आगे कैसे? 10वें द्वार से आगे ले जाने वाला, रास्ता बताने वाला कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए वो सब वहीं तक रहे। जिनको बूंद का ज्ञान हो गया आगे नहीं बढ़ पाए। योग बिना विद्या बड़े कहते, विद्या बुद्धि से मिले बच रहे थे। अब बताया ये जो बूंद का ज्ञान मिला ये भी योग से मिला, और बिना योग के जो केवल बुद्धि से ही विद्या पढ़कर ज्ञानी हो गए, उनकी तो कोई गति नहीं है, वो बूंद का भेद नहीं प्राप्त कर पाए। ऐसे विद्यावान जो ज्ञानी बन गए विद्या पढ़कर, तो वो तो निपट अहंकार में भूले रहे, ये न इधर के रहे न उधर के। वो जमपुरी में जाकर उल्टा लटका दिए गए, यमराज उनको दंड दिया, फिर 84 में डाल दिया। सूरत से सदगुरु ने कहा कि तुमको क्या करना है, तुम तो हमारे साथ चलो और सूरत शुद्ध मार्ग से शून्य की धुन को सुनकर, जो 10वें द्वार से आ रही है, उस धुन को सुनकर हमारे देश में चलो, चलना और चढ़ना। सूरत से कहा तुम इस धुन को सुनकर चलो और हमने तुमको अपना लिया, अपना बना लिया, इसलिए तुमको वहाँ पहुँच जाना सत्य देश में ही। अब एक प्रश्न का उत्तर हुआ। सूरत ने जो पहला प्रश्न किया था, आप कौन है, कहाँ से आए, हम कौन है, कैसे यहाँ फंस गई, कोई सूरत वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाती, इतना प्रयास करने से आपका देश कितनी दूर है, ये सब खंडों के उत्तर हो गए। अब दूसरा प्रश्न सूरत कर रही है कि अगर हम आपके देश में पहुँच जाएं तो क्या दोबारा फिर यहाँ आना पड़ेगा या नहीं आना होगा। जो सूरतें वहाँ पहुँच जाएंगी वो क्या फिर दोबारा यहाँ आएंगी या नहीं आएंगी। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से योग वचन उचारी। सूरत ने चलने की तैयारी कर ली। जब सतगुरु ने इतना समझाया तो सूरत तैयार हो गई चलने के लिए, लेकिन सूरत को एक संशय हुआ
तो उस संशय को सतगुरु से कहा कि चलने की तैयारी हो गई, लेकिन एक वचन क्या उच्चारण किया सूरत ने सतगुरु से कि एक हमको संशय हो रहा है, उस संशय का भी आप उत्तर दे दें, जवाब दे दें, संशय का नाश कर दें, तब हम चले। ये संशय है। सूरत ने कहा कि सेवा के बस में होकर तुमने हमको काल को सौंप दिया, तब हम कैसे विश्वास करें आपके ऊपर, फिर दोबारा आप ऐसा कर दें, फिर दोबारा काल को सौंप दें। ये हमको संशय है कि एक बार आपने ऐसा कर दिया कि सेवा के बस में होकर काल को सौंप दिया, तो अब हम भरोसा कैसे आपके ऊपर करें कि आप फिर दोबारा न ऐसा कर दें, फिर हमको यहाँ ना पड़े। तब स्वामी हंसकर बोले, पहले तो कह दिया था कि हमने जो ऐसे अनजान दे दिया सेवा बस में, लेकिन ऐसा नहीं था, वास्तविकता थी, जानबूझ के ऐसा किया था, क्योंकि एक बार ऐसी मौज करनी जरूरी थी, अगर न करते तो त्रिलोकी रची ही नहीं जाती। तो खेल तो उन्हीं का था। तो उन्होंने बताया, सही बात बताई कि जानबूझकर हमने ऐसी लीला की, एक बार ऐसा मौज करना जरूरी था। तब हंस शब्द स्वामी बोले, हंसकर स्वामी बोले कि ये हम जानबूझ के हमने ऐसी लीला की। तो सूरत से कहा, सूरत ने समझा दोबारा फिर आना पड़ेगा। तो सदगुरु बता रहे, काल को हमने जानबूझ के बनाया, काल को तो हमने ही रचा है कि बिना काल के जीव को खौफ नहीं होगी। वो तो दयाल पुरुष जब काल सताता है तो जीव जो है दुखी होकर, परेशान होकर तब भक्ति करता है। भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। कबीर साहब ने बताया, ग्रंथ में है, अपनी साखी में बताया कि दुख बहुत अच्छा है, काल से दुखी होकर जीव भक्ति करता है, भक्ति कोई करना ही नहीं चाहता है। भय से भक्ति करे सब भय से पूजा हो, भय पारस से जीव का निर्भय भयान को, कबीर साहब ने कहा है। भय से सब भक्ति करते हैं, काल के भय से, हेमराज के भय से। अगर कोई भय न हो तो निश्चिंत रहेंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे। तो कहा कि हमने काल को जानबूझ कर रचा, अब बिना काल के जीव को खौफ नहीं होगा, कोई भक्ति नहीं करेगा। कहा कदर दयाल, दयाल पुरुष की कदर कोई नहीं होगी बिना काल के। अगर काल न होता तो दयाल पुरुष की क्या कदर, कुछ था ही नहीं, कोई मतलब नहीं था। जैसे अगर गर्मी लग रही, इस समय गर्मी में सब लोग परेशान हो, धूप में हो, और गर्मी के बाद जो सर ठंडक में जाता है, छाया में गया तो उसको बड़ा आनंद आया। अगर गर्मी ही नहीं है, छाया अच्छी नहीं लगेगी, कुछ कूलर पंखा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही दुख अगर न हो तो सुख की कोई महत्व नहीं, दिन और रात, रात न हो तो दिन का क्या महत्व। तो ऐसे अगर काल न हो तो दयाल का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो दयाल पुरुष ने कहा सदगुरु ने कि हमने जानबूझ कर ये लीला की और काल को हमने ही रचा। अब उसका संशय का नाश, संशय भ्रम को हटाने के लिए कहा, बताया कि काल को हमेशा के लिए हमने निकाल दिया, काल को हमेशा के लिए सत्यलोक से निकाल दिया गया है और श्राप दे दिया गया है, तुम हमेशा इसी त्रिलोकी में रहोगे, यहाँ कभी वापस नहीं आ सकते सत्यदेश में, और 1 लाख जीवों का रोज भक्षण करोगे। ये सब श्राप दे दिया, तो काल को हमेशा के लिए निकाल दिया गया, इसलिए कोई काल का कष्ट नहीं तुमको मिलेगा। सूरत से कहा सदगुरु ने। पहली बात यही है कि गुरु को कोई समर्थ नहीं समझता है, किसी को मन विश्वास नहीं होने देता। और सतगुरु ने कहा कि मैं समर्थ हूँ, सब में जान, सब प्रकार से मैं समर्थ हूँ। ये वचन निश्चय करके मान लो हमारा। अगर ये वचन एक मान ले सूरत, तो उसी क्षण उसकी मुक्ति हो गई, एक क्षण में हो जाएगी। यही वचन नहीं कोई मानता। सतगुरु ने कहा कि मैं समर्थ हूँ, सब में जान, इतना केवल मान ले कि सतगुरु सर्वसमर्थवान है
और काल को उन्होंने भी चाहा, इसलिए काल हमको कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता। अगर शत्रु की दया हो, बिना शत्रु की दया मेहर के काल सताएगा। ये महत्वपूर्ण बताई कि काल कभी भी उस लोक में नहीं पहुंच सकता, सत्यलोक में। और मैं दोबारा कभी ऐसी मौज नहीं करूंगा कि दोबारा काल को मांगे दे दे। एक बार जो कुछ हमने कर दिया, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि सूरत को दे दिया जाए काल को मांगे। जितनी सूरतें दे दी गई, वो अपना खेल त्रिलोकी का खेल रहा है। सदगुरु ने कहा कि एक बार ये मौज करना जरूरी था। अगर एक बार मौज न की जाती तो ये खेल ही नहीं होता, त्रिलोकी ही नहीं होती, रचना ही नहीं होती। तो एक बार ये मौज करना जरूरी था, अब कोई मतलब नहीं है, अब दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। सूरत से कहा सतगुरु ने कि तू कोई शंका मत कर, अब हमारे देश में चलो, आराम से वहाँ सुख में रहो। तीसरा प्रश्न है कि जो जीव संत हमारे कर्म नहीं चलते और कर्म और धर्म में पड़े हैं, उनको इस करने का क्या फल प्राप्त होगा? हाँ, अब तीसरा प्रश्न सूरत ने जब किया, अब कोई संशय नहीं रहा सूरत को। सूरत चलने की तैयार हो गई और पूरा विश्वास हो गया सतगुरु के ऊपर। लेकिन तीसरा प्रश्न जो किया है वो संसार के लिए किया गया है। सूरत ने कहा कि हमको तो कोई संशय नहीं, लेकिन संसारी लोग जो फंसे हुए हैं काल माया के जाल में, तो तीसरा प्रश्न संसार के परोपकार के लिए, जग कल्याण के लिए उसने किया सूरत ने। क्योंकि इसका उत्तर जो मिलेगा उसमें सबके लिए है उत्तर। संसार भर में जो जीव जैसे करनी कर रहे हैं उनके लिए उसमें शिक्षा दी गई है। ये सब सतगुरु के द्वारा सुनकर सूरत निश्चय करके मगन हो गई, प्रसन्न हो गई और पूरा विश्वास गुरु पर कर लिया, निश्चय कर लिया कि हमको पहुंचना है अपने देश में। सूरत ने कहा कि हमारे मन में अब दया समा गई है, जीवात्माओं के प्रति बहुत जीव दुखी है यहाँ, तो जीवों के प्रति दया भाव उत्पन्न हो गया, इसलिए हम ये प्रश्न कर रहे हैं जीव कल्याण के लिए। सूरत ने कहा संसार में अनेक सूरतें, बहुत सी सूरतें आई, काल जाल में भुला गई, अपने देश को भूल गई और काल माया के जाल में फंस गई। कहा कोई जप करता, कोई तीर्थ करता, कोई दान करता, कोई मूर्त पूजा करता, कोई तपस्या का अभिमान करता, कोई आचार नियम संयम करते नेमी धर्मी है, कोई विद्या पढ़ के विद्यावान बन जाते हैं ज्ञानी, कोई वैराग्य धारण कर लेते हैं, सब त्याग करके वन पर्वत में जाकर, जंगल में सुनसान में रहते जाकर हैं, त्यागी बन गए। इनको सबको क्या फल मिलेगा ये सूरत पूछेगी कि इन सबको क्या फल मिलता, बताएंगे सतगुरु इनको किसी को मुक्ति नहीं मिलती, ये सब आवागम में ही, त्रिलोकी में ही रहते हैं। जो प्राणायाम करते योग, उसमें 5 मुद्राएं होती, चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मनी। ये 5 मुद्राओं के द्वारा प्राणायाम करके, साधन करके जो कर रहे हैं योग क्रिया, उनका क्या होगा सूरत ने पूछा। चाचरी, भूचरी, खेचरी भाई और अगोचरी, उन्मनी लाई, चक्र के घट गए चक्र भेद क्या है? 5 मुद्राएं तुमने बता दी। चक्र भेद है, खट चक्र है, पिंड के अंदर 6 चक्र है, गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभ चक्र, हृदय, कंठ और नेत्र कमल। ये 6 चक्रों को भेद कर पार करके आगे पहुंचते हैं।
सहे दल कमल पर ब्रह्म का दर्शन करते हैं, अलख निरंजन का, प्रगटी जाते हैं। तो ये सब करने के बाद उनका क्या होगा, उनको क्या फल मिलेगा? कोई ज्ञानी कोई बात, कोई ज्ञानी कोई बात, कोई कोई ज्ञानी दो प्रकार के हैं, एक वाचक ज्ञानी है, दूसरे लक्ष्य ज्ञानी है। वाचक ज्ञानी लक्ष्य ज्ञानी समझिए जो विद्या पढ़कर, किताबों को पढ़कर ज्ञानी हो गए, और दूसरे लक्ष्य ज्ञानी जो अंदर में देखा है, अंदर में किसी मुकाम तक जो पहुँचे, पहली या दूसरी तक, अंदर में खुद देखा, अनुभव किया, वो लक्ष्य ज्ञानी है, और बाकी वाचक ज्ञानी है। ये वाचक ज्ञानियों को और लक्ष्य ज्ञानियों को, इनमें से आवागमन किसी का दूर नहीं होता, मुक्ति किसी को नहीं मिलती है, त्रिलोकी में ही सब रहते हैं। उनको सुख प्राप्त होता है, किसी न किसी मुकाम पर ठहराव मिल जाता है, और कुछ सुख प्राप्त करने के बाद फिर दोबारा आना पड़ता है उनको भी। अब इसमें पूरा वेदांतियों का मत बताएंगे और सभी मतों का बताएंगे। तो पहले योग का बता रहे, पातंजलि योग का, वेदांत मत का वर्णन कर रहे हैं कि इन सब करने से क्या होता है। आगे का खंड पढ़ दीजिए। मैं इसके पीछे ईसाइयों का और उनका सबका पढ़िए, मुसलमानों का सभी पढ़िए। वेदांत जहाँ समाप्त हुआ वहाँ से। अब इसमें मुसलमानों का बताया। मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जैनी जितने भी हैं, किसी को भी सिंधु का भेद नहीं मिला जब तक संत सद्गुरु नहीं मिले। कोई नमाज़े, कोई रोजा रखते, कोई मस्जिद, कोई काबा मिलते, कोई कुरान पढ़े हाफिज होते, पढ़े बजी बारात न सोते, कोई चिल्ला कर मुल्ला बनते, कोई आबिद, कोई गायब रहते, कोई मसाया कोई सरोसे, कोई राग उतारे के, कोई शरीयत, कोई तरीकत, कोई मारिफत, कोई हकीकत। ये मुसलमानों का बता दिया गया। पहले हिंदुओं में बताया गया वेदांत मत, पातंजलि योग, वाचक और लक्ष्य ज्ञान बताया। फिर मुसलमानों का बताया जा रहा है कि मुसलमानों में क्या है, वो सब बता दिया गया। अब जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं। ये अब ईसाइयों का हो गया, हिंदुओं का हो गया, मुसलमानों का हो गया, जैन लोगों का हो गया, अब ईसाइयों का रहा।
अब ये बताया गया कि ये भी मत काल के घर का है, ये भी मत है काल के घर का। ईसाइयों का, मुसलमानों का, जैनियों का, हिंदुओं का सब बताया, तो कहा है काल के घर के मत हैं, यानी काल मत में ये सब आते हैं। और अनेक मते यगमाई, सब ही ज्ञानो काल बिचाई। अब इसके बाद और भी अनेक मत, जितने संसार भर में मत हैं, सबके बारे में कहा कि ये सब काल की छाही है, काल की छाया है, काल मत है ये। पूछूं मैं तुमसे बात, स्वामी को बोले भी क्या, इनकी बने को क्या भज होई, भिन्न भिन्न कर्मा हो सोई। अब सूरत ने कहा कि इन जीवों को क्या फल मिलेगा, जो वेदांती हुए, पातंजलि योग किया, जिन ईसाई या मुसलमान, जैन, सब मतों को बता, और अनेक मत है, ये सब जो करनी कर रहे हैं, कोई त्यागी है, वैरागी है, वन पर्वत में रह रहे, इन सबको क्या, किस प्रकार क्या फल मिलेगा। तो इसका उत्तर सदगुरु ने दिया कि इनको किसी को भी सिंधु का भेद नहीं मिलेगा और त्रिलोकी में ही रहेंगे। कभी कोई ऊंचे स्थान में पहुंच गए, ये सब बता रहे हैं इसमें। सूरत से सदगुरु ने कहा कि ये सब हमसे भूले हुए हैं, किसी को भी मेरा भेद नहीं मालूम। कहा ये सभी जीव कर्मी और सरई हैं, इनको बिना सदगुरु को किसी को भी पिया नहीं मिलेंगे। असली आत्मा के जो पिया है वो नहीं किसी को मिलेंगे। कोई राजा, कोई पंडित हो गए, कोई धनवान सुखी जग सोवे। कोई अगले जन्म में राजा हो जाएंगे, कोई पंडित, कोई धनवान हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। कोई स्वर्ग जाए बिना, कोई ऐराब बड़ी सजीवार, कोई सैयद, कोई शेख मौलवी, कोई आमिर, कोई मुले। इनमें से कोई स्वर्ग में पहुंचेंगे, कुछ जो है वो मौलवी हो जाएंगे, कोई सैयद हो जाएंगे, कोई धनवान हो जाएंगे, लेकिन किसी को भी आवागमन किसी का नहीं दूर होगा, मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी। कोई तारा किसे मंडल पावे, कोई चांद सुलोक समावे, कोई सुने पर करे बसेरा, कोई कैलाश हिमाचल डेरा। कोई तारामंडल में, कोई सुमेर पर, कोई कैलाश पर, किसी न किसी स्थान पर पहुंचेंगे, लेकिन किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई गंधर्व लोक में, कोई इंद्रपुरी में, कोई गंधर्व लोक में, कोई इंद्रपुरी में पहुंचेंगे, कोई पितृलोक में, कोई विष्णुपुरी में। कोई पितृलोक, कोई विष्णुपुरी में पहुंचेंगे। इसका मतलब है किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस त्रिलोकी में भी जो स्थान ऊंचे देश में है, वहां तक जा सकते हैं। ये सूरत से सदगुरु ने कहा। कोई शक्तिलोक है, कोई धामों में, कोई ओंकार है, कोई